हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीकॉम पार्ट से अकाउंट्स का। हमारा चैनल है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के लिए बहुत रिक्वेस्ट थी कि लिक्विडेशन की भी सॉल्यूशंस आने के लिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाएंगे इसके सॉल्यूशंस को। ठीक, इससे पहले मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ कंपनीज को भी, तो उसके साथ मुझे ये हमारा लिक्विडेशन कंपनीज को भी मैं कर दूं, तो हमारा दोनों चैप्टर साथ में चलेगा। दोनों की सॉल्यूशंस को अपलोड करूंगी। तो चलिए इसमें हम लिखेंगे सबसे क्वेश्चन नंबर कैसे होगा। तो ये बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक अमेरिकन पोर्ट कंपनी लिमिटेड है, ये कोई कंपनी है जो कि ये वॉलेंट्री लिक्विडेशन में है। ठीक है, ये पेड करेगी क्रेडिटर्स को फुल और ठीक है, ये क्रेडिटर्स को फुल करेगी और लिक्विडेटर जो है कि ऐसे पोजीशन में है कि वो रिटर्न कर सके शेयर होल्डर को जो उनका पैसा बचा हुआ है उसे। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन बताया है कंपनी का। कंपनी के पास शेयर कैपिटल, कंपनी शेयर कैपिटल इशूड किया था 100 प्रेफरेंस शेयर, जिसमें हर एक प्रेफरेंस शेयर का 10 रुपीज ड्यू था। ठीक है, ये पेड अप है। देन 300 इक्विटी शेयर्स था, जिसमें हर एक इक्विटी शेयर का 10 रुपीज वो वैल्यू रखा था और ये भी फुल्ली पेड अप है। देन बोला 400 इक्विटी शेयर्स, फिर ये दूसरा इक्विटी शेयर्स है जो कि 400 इक्विटी शेयर्स था और इसमें भी हर एक इक्विटी शेयर का वो वैल्यू रखा था कंपनी 10 रुपीज के हिसाब से, जिसमें से सिर्फ 8 ही पेड अप हुआ है। ये जो 400 वाले शेयर्स है इसमें हमारा ये फुल्ली पेड अप नहीं है, इसमें अभी भी 2 रुपए का शेयर बाकी है। यहाँ पे सिर्फ 8 ही पेड अप है, मतलब 2 रुपए अभी भी अनरियलाइज्ड है। ठीक है, उसके बाद बोला कि आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड दैट प्रीफरेंस शेयर शैल हैव प्रायोरिटी ओवर द, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है वो प्रीफरेंस शेयर को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है इक्विटी शेयर से। मतलब जो इक्विटी शेयर वाला शेयर होल्डर है उसको प्रीफरेंस शेयर वाले शेयर होल्डर के बाद ही मिलेगा शेयर्स। ठीक है, रीपेमेंट जो उसको मिलेगा वो प्रीफरेंस शेयर के बाद ही मिलेगा इक्विटी शेयर वाले को। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेटेड हो रहा था तो उसमें जो एक्सपेंस लगा वो 140 रुपीज लगा था। यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट था 2225। एसेट्स जो रियलाइज किया, मतलब जो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें जो रियलाइज्ड एसेट्स का हम लोग वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पहले ही दे दिया है कि 3,740 था टोटल। ठीक है, इसमें बोला कि अकॉल ₹2 पर शेयर ऑन द पार्शियली पेड, जो हमारा 400 इक्विटी शेयर में 2 रुपए बाकी था उसके बारे में यहाँ बोल रहा है कि 2 रुपए का जो शेयर बाकी था पार्शियली पेड अप था वो वॉज ड्यूली एक्सेप्ट कैश इन कैश ऑफ 1 शेयर होल्डर। जो इस बोल रहा है कि वो पेड हो चुका है एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था वो पे नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे लिक्विडेटर्स का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, मतलब लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसका देखेंगे हम लोग कैसे बनता है। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों का फॉर्मेट होता है, ये हमारा फॉर्मेट बनेगा लिक्विडेटर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट है जो कि हम लोग बनाते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, तो वैसे ही हम लोगों का बनेगा। तो इसमें पहले हमारा रियलाइजेशन, एसेट्स को रियलाइज करके कितना वैल्यू आया तो उसे हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसको मतलब बेच के कितना आया तो ये हो जाएगा हमारा 3,07,040 रुपीज। ठीक है, ये एसेट से आया है। सेकेंड क्या है, सेकेंड बोल रहे हैं हम लोग कॉल जो किया था वो ₹2 के हिसाब से नहीं मिला था तो उसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा प्रोसीड्स ऑफ कॉल। ये था क्या, ऑफ ₹2 का था जो कि पर शेयर था। इसमें क्या बोला कि 400 इक्विटी शेयर्स के ऊपर इक्विटी शेयर, तो 2 रुपए के हिसाब से 400 इक्विटी शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 800 नहीं मिला था, जिसमें से भी कि 100 शेयर वाला अभी तक पैसा नहीं दिया है शेयर होल्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे और लिखेंगे यहाँ कॉल अनपेड। ठीक है, 800 में से हमारा 100 शेयर्स नहीं मिला है, तो 100 शेयर्स का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 200
शेयर्स अभी भी नहीं मिला, कितना हो जाएगा 600, 800 में से 200 जाएगा 80। से एक बार बता देते हैं यहाँ क्या बोला था क्वेश्चन में कि 400 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से अभी भी नहीं मिला है, तो मतलब टोटल कितना नहीं मिला, 800 रुपीज अभी भी नहीं मिला है, अनपेड है। इसमें से भी क्या हुआ, जब कंपनी कॉल किया कि 2 रुपए के हिसाब से 400 इक्विटी शेयर्स पे हमको पैसा चाहिए, तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था वो क्या किया कि नहीं दे पाया, तो मतलब 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से वो 200 नहीं दिया। तो यहाँ पे 800 में से कंपनी को 800 मिलना चाहिए था, जिसमें से 200 नहीं मिला, तो मतलब 600 सिर्फ कंपनी को मिला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इधर हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले लिक्विडेशन करते टाइम कंपनी का कुछ एक्सपेंस हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, तो हम लोग लिखेंगे लिक्विडेशन। ठीक है, ये था हमारा 140 रुपीज। उसके बाद क्रेडिटर्स था जिसको हम लोग पेड ऑफ कर दे रहे थे फुल, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स जिसका वैल्यू दिया हुआ था 2,02,225। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे, तो लिखेंगे बाय रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी तो लिक्विडेटेड हो गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 100 प्रीफरेंस शेयर को 10 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, 100 प्रीफरेंस शेयर के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्रीफरेंस शेयर एट ₹10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1000। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर में क्या बोल रहा है कि ₹1.62.5 पर शेयर वाला जो था, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 600 इक्विटी शेयर एट रुपीज, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये था एट ₹1 एंड 62.5 पैसे से पे करना है। ठीक है, 62.5 पैसे, तो 600 को हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 975। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,340 एंड क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 4,340। ठीक है, ये बस इतना ही हम लोगों को करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, जो कि ऐसे बनेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें बोला कि एक ए लिमिटेड कंपनी है जो कि पेड अप किया है शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जो कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन हो गया है 1 मार्च 2014 को। ठीक है, द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन दैट डेट। मतलब इसमें बोल रहा है कि 31 मार्च 2014 को जब ये लिक्विडेटेड हुआ था, तो उस दिन इसके एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बताया है। तो यहाँ पे बोला कि मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल जो था, ये हमारा एसेट्स है, जिसका रियलाइज्ड देयर बुक वैल्यू, उसका बुक वैल्यू रियलाइज्ड हो गया, मतलब 3,95,000 रियलाइज्ड हुआ है ये एसेट्स से। उसके बाद कैश है इसके पास 5,000 का, क्रेडिटर्स जो कि हमारा लायबिलिटी है 2 लाख रुपीज का है, 6% डिबेंचर्स है जिसका 2,50,000 है, और इंटरेस्ट एक्रूड मतलब अभी तक अनड है फॉर 6 मंथ्स का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द डिबेंचर्स वे पेड ऑफ विद इंटरेस्ट, डिबेंचर्स को पेड कर दिया गया इंटरेस्ट के साथ 30 सितंबर 2014 तक। उसके बाद बोल रहा है ऑन विच डेट अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू द क्रेडिटर्स। उसी दिन जिस दिन डिबेंचर पे किया गया, उसी दिन फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड जो था क्रेडिटर्स का, वो भी दे दिया गया। क्रेडिटर्स 25,000 का जो था वे प्रीफरेंशियल, 25,000 वाला क्रेडिटर्स प्रीफरेंशियल था, और रेस्ट जो था वो अनसिक्योर्ड था। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जो एक्सपेंस हुआ लिक्विडेशन के टाइम में, वो 2,500 था।
द लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू 3% ऑन द अमाउंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लिक्विडेटर था वो उसको 3% अमाउंट मिलेगा जो रियलाइज्ड करके आएगा एसेट से, और 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसको 2% डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहाँ पे जो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोला था ना 25,000, इसको छोड़ के जितना क्रेडिटर्स हमारा बचा है अनसिक्योर्ड, उसको हम लोगों को 2% के हिसाब से पैसा दे देना है, जो कि हमारा अनरियलाइज्ड करके आएगा मनी, ठीक है। इसमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, तो चलिए देख लेते कैसे होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख लेते कि इसमें एंट्री कैसी होगी। ये हमारा लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें हमारे हैंड कैश था हैंड में, तो हम लोग लिखेंगे टू कैश 5,000, ठीक है। उसके बाद एसेट्स को रियलाइज करके आया था, तो हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसको रियलाइज करके आया था 3,95,000, ठीक है। डेबिट साइड तो हमारा बस इतना ही एंट्री होगा। अब हम लोग क्रेडिट साइड देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे लिक्विडेशन हमारा जो कॉस्ट लगा था, तो हम लोग लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, मतलब एक्सपेंस जो हुआ था लिक्विडेशन के टाइम में वो था हमारा 2,500 का, 2,500 हो गया। इसके बाद बोल रहा था कि जो लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना था, जैसे कि 3% और 2% दिया हुआ था, तो वो हम लोग देंगे। तो लिखेंगे बाई रेम्यूनरेशन, और यहाँ पे हो जाएगा ऑफ लिक्विडेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3% बोला था ऑन, जो कि एसेट से रियलाइज होगा वैल्यू। तो यहाँ पे 3,95,000 एसेट से रियलाइज हुआ था, तो इसी पर 3% दे रहा है ऑन 3,95,000। तो 3% 3,95,000 का हो जाएगा हमारा 11,850, ठीक है। ये हो गया 3%। उसके बाद क्या बोला था कि 2% देना है ऑन, हमारा वैल्यू दिया हुआ था 1 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 2% ऑन 1,01,127 रुपीज पे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2,023 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 13,873, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया। उसके बाद क्या करना है कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जो बाकी था वो देना है, तो हम लोग लिखेंगे बाई डिबेंचर होल्डर, इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट देना है। तो ये आ जाएगा 6 मंथ का हमारा 2,57,500, ठीक है। ये हमारा हो गया डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स था हमारा 25,000 का, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिट जो बचा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हम लोग अभी पे करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड बोला था, तो ये हो जाएगा हमारा 58 पैसे ऑन, हम लोगों को देना है 1,75,000 के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1,01,127, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। अब हम लोग दोनों साइड टोटल कर लेंगे, तो देखेंगे कितना आ रहा है। तो इधर साइड टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज, एंड देन हमारा क्रेडिट साइड भी हो जाएगा 4 लाख रुपीज। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही करना था। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे सॉल्यूशंस में, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए, या फिर हम मुझे टेलीग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज।